हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो एक बहुत शानदार सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। छोटे ही रेंज में आप स्टॉक मांगते हो तो भाई 40 रुपये से भी नीचे का स्टॉक है ये शेयर का नाम है पैसा लो। अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। मेरे को लगता है कि एक अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। काफ़ी लोगों के लिए नया हो सकता है शेयर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना चाहूँगा। 1992 की ये कंपनी है। 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC जिसको हम बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। और रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका दिल्ली में और हेड ऑफिस है इनका आगरा में। आगरा बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मार्केट कैप की तो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, छोटा सा ही मार्केट कैप है। 3,334 करोड़ रुपए का। 16.2 का PE है, 13.1 का ROC है, 13.9 का ROE है। बुक वैल्यू 17 रुपये के आसपास है। अभी 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का हाई अगर आप देखो तो 64 रुपीज़ 20 पैसे 52 वीक का हाई है। 52 वीक के लो की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 रुपये के आसपास का हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ तो अपने 52 वीक के लो से 20% ऊपर ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मैं देखूँ अपने हाई से तो लगभग 45-50% के आसपास डिस्काउंट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ₹1 शेयर की फेस वैल्यू है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो ग्रोथ रहा है CAGR का वो 29.8% रहा है। ये एक प्रोज हमें कंपनी का देखने को मिलता है। वहीं कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा लो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है लगभग 1.5% के आसपास पिछले क्वार्टर में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और जो प्रमोटर्स हैं उनके कुछ शेयर्स प्लेज के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। बजाज फिनसर्व, चोलामन, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, SBI कार्ड, HDFC फाइनेंस और L&T फाइनेंस, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पर हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ कंपनी का नज़र आ रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी बेटर कर रही है पिछले लास्ट क्वार्टर से। और अगर मैं देखूँ तो 187 करोड़, 204 करोड़, 194 और 219 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू हर क्वार्टर में कंपनी रिपोर्ट कर रही है। लगभग 200 करोड़ रुपये के आसपास का। अगर मैं प्रॉफिट की यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई है। लगभग 41, 50, 62, 46 और 47 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। तो EPS लगभग 0.7 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो अच्छे फिगर्स कंपनी यहाँ पर कर रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में देखूँ तो 803 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कंपनी ने किया है और 206 करोड़ रुपये का प्रॉफिट उसमें से कंपनी बनाती हुई नजर आई है। तो अच्छा यहाँ पर मैं बात करूँ अगर मार्जिन्स की तो अच्छे मार्जिन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रिजर्व की बात करूँ तो 1445 करोड़ रुपए का रिजर्व है, लेकिन बोरोइंग लगातार बढ़ रही है। एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट भी है शेयर के लिए। 3,559 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग शेयर में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग के पैटर्न की तो लगभग 48% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। लगभग 8% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग है। 10% के आसपास यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। लगभग 33% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब बात करता हूँ अगर टारगेट्स की, तो मेरे को लगता है कि अगर आप 6 से 8 महीने का टाइम दे सकते हो, आपको पता है गोल्ड किस हिसाब से तेज़ी से दौड़ रहा है और आगे भी बढ़ने ही वाला है, जैसे ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, तो ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। और मेरे को लगता है कि लगभग 50 रुपये तक के भी टारगेट्स आपको ये शेयर जल्दी दिखा सकता है। तो 30% तक का आपको 6 से 9 महीने में मोमेंटम इस शेयर में देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा बाय है इस प्राइस रेंज पे। अगर बाय ऑन डिप्स कर सकते हो तो बिल्कुल ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में बन सकता है, जगह रख सकता है। ये था मेरा एनालिसिस पैसा लोगों लेके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू डिड नॉट टिल नाउ। थैंक यू सो मच।